परमपिता परमात्मा का भूल के माया में इतना लिप्त हो गया है, आठों पहर 64 घड़ी माया का ही ध्यान रहता है। माया केवल पैसा नहीं है। यदि आप पैसा को ही माया समझते हैं तो भूल है। जिसमें परमपिता परमात्मा की याद को छोड़ के जो भी चीज है सब स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने वासना कहा है। सब में माया है। जिसमें अपने परमपिता परमात्मा की याद ही ना आए, जो अपने परमपिता परमात्मा से टूटता जा रहा हो, तो सब माया है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित नित परमपिता परमात्मा की याद चित्त में बनी रहे। संतों ने भी इस जीव को बड़े सहज तरीके से चेताया, जगाया और समझाया है। स्वामी नित्यानंद दयाल ईसा जीता सब संत कहते हैं, पक्षो जी अपनी याद याद बिन हम दुखी, जैसे दुहागन नार पिया बिन ना सुखी। अपनी याद बख्शो प्रभु। क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं, याद याद में याद है, याद याद में याद, याद है तो आबाद है, नातर है बर्बाद। याद में आबादी है, नहीं तो बर्बादी ही बर्बादी होती जा रही है। क्योंकि आया था कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का, सुमर गोपाल गोपाल। आया तो नफा के लिए था, लेकिन नफा सोचता है कि मालिक के नाम को छोड़ के और चीजों में होगा। ये करो वो करो वो करो, दिन रात आपाधापी में लगा रहता है। और अनमोल पूंजी व्यक्ति भ्रमित होके समझ रहा है मैं कमा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कड़वी सत्य तो ये है, व्यक्ति कमा नहीं रहा, व्यक्ति लुटा रहा है। घड़ी घड़ी काया घटे, टेर कहें घड़ियाल, बीते बरिया तंत की, सुमर गोपाल गोपाल। काया धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और एक दिन ये पूंजी मुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और एक दिन ये पंछी भी उड़ जाएगा, फिर इससे कोई प्यार करने वाला, कोई गोती नाती मित्र प्यारा साथ नहीं देगा। इसलिए प्रिय बंधु, अगर कोई इसका हिमाती है, कोई भी इसका साथी है, तो केवल केवल परमपिता परमात्मा। और बड़ी दुख की बात तो ये है कि हम उसको भूल के धूल में चित दे रहे हैं, उसको भूल के कहीं और भटक रहे हैं, उसको भूल के अपने काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित नित मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन करो। ये जो श्वास की क्रिया, श्वास श्वास पे ध्यान धर, वृथा सांस ना खो, बेरा न इस सांस का, आवण हो ना हो। श्वास श्वास पे ध्यान, सचेत होना, जागृत होना। संतों ने बड़ा जिक्र किया है। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, श्वास श्वास संभारिये नित्यानंद हरि नाम, कर ले सामा राह का, बहुत दूर वो गाम। श्वास श्वास पे मालिक के नाम का सिमरन करिए। श्वास श्वास पे परमपिता परमात्मा को याद करना। अगर हम उसकी याद करेंगे, श्वास श्वास पे संभालेंगे, तो हमारी बात बन जाएगी। समस्या क्या है? जीव नाभ कमल में बैठा है और व्यक्ति और तरीके से भटकता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, पिया का खोज करे सो पावे, जो पीव का खोज करेगा वो पाएगा। ये करता बसिया घट भीतर, कहत ना कुछ बन आवे। ये करता घट के भीतर है और खोज करने से पाएगा।
कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े प्रवचनों में कहते हैं, लेकिन करते नहीं। मुंह के बड़े लबाड़, कहने में तो बड़ी तर्क शास्त्री, जिसके हृदय में प्रेम फूटा ही नहीं, समर्पण हुआ ही नहीं। और वे लोग भी बड़े बड़े ग्रंथों की तर्क, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। जब तक करणी बिन कथनी कथ रहनी बिन ज्ञान न होए, नितानंद घी ना मिले पानी लाख मिलोए। आपके हृदय में प्यास है, हालांकि अच्छी बात है, संत वाणी की चर्चा करना अच्छी बात है, पर तर्क करना अच्छी बात नहीं है। बहस करना वाणियों को लेके अच्छी बात नहीं है। चर्चा करें, मंथन करें, विचार करें मालिक की वाणी की, संतों की वाणी का, लेकिन बहस ना करें, तर्क ना करें। श्वासा सार सूरत में राखे, त्रिकुटी धान लगावे। नाभ कमल स्थान जीव का, सांसा लग लग आवे। ताकि नाभ कमल में जीव है वो गगन की ओर उठ जाए, गगन की ओर स्थान, वो जीव वहाँ स्मृति बन जाए, पहुँच जाए। क्या कहते हैं? नाभ कमल स्थान जीव का, सांसा लग लग आवे। ठहर नहीं पलक निस्वासर, हाथ कौन विद आवे। वहां तक हम ठहरते नहीं, जाके विचारों से भी बाहर दौड़ते हैं और श्वास की स्थिति भी वहां तक नहीं पहुंचती है। बंक नाड़ को, फिर नुके बंक नाड़ को पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे। बंक नाली को पवन चढ़ा के नाभ कमल से, और बंक नाड़ को पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे। अजप्पा जाप जपे बिन रसना, काल निकट नहीं आवे। बिना जिभ्या, बिन जीव जाप करना है। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, होठ जीव हाले नहीं, जपे अजप्पा जाप, नित्यानंद जीवन मुक्त, होत नाम प्रताप। के होठ जीव नहीं हलने चाहिए। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में संतों ने, चरणदास महाराज ने, सहजोबाई ने, इन संतों ने बड़े इशारे किए हैं इस जीव को जगाने के लिए भी, समझाने के लिए भी। सहजोबाई कहती है, 5 बरस जप नाभिसू, रग रग बोले राम, देही जीव निज भक्त की, पूछे हरि के धाम। नाम उठाकर नाभिसू, गगन माही ले जाए, जहाँ होत प्रकाश ही, सुखदेव दियो बताए। अधिक ही ऊंचा नाम है, सब करने का जीव, अष्टादश और 4 का, मत कर काटा घीव। सहजोबाई सुखदेव चरणदास की महाराज की ये वाणी है। चरणदास महाराज कहते हैं, नाम उठाकर नाभिसू और गगन माही ले जाए, ऊपर की ओर ले जाए। ये जो सूत्र आपको करवाया जा रहा है, इस सूत्र पे ये तरीका सरल है और सहज है। इस तरीके को मैं कोई अलग नहीं करवा रहा हूँ, हमारे सभी संतों ने इशारे किए हैं। चाहे स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज हो, चाहे गरीबदास महाराज हो, रविदास महाराज हो, कबीर साहब हो, पलटू हो, सहजो हो, नानक हो, दादू हो, सभी संतों ने इन वाणी पे इशारे किए हैं। लेकिन विडंबना और दुख की बात यह है कि हम मनमुखी तरीके से इन संतों की वाणी को नहीं समझ पाते हैं, अपने तरीके से तोलते हैं। कथा कथित गुरुओं ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, इसलिए जीव भटक गया है। पलटू साहब कहते हैं, सतगुरु आपको दर्शाता है। हाँ, एक स्टेज आती है जहाँ जाके जीव स्वयं नहीं पार कर सकता, वहाँ सतगुरु आप लखाता है जीव को। लेकिन वहां तक पहुंचे तो सही। क्या कहते हैं? मेरे तन मन लगी पीव की मीठी बोल, पिया की मीठी बोल सुनत में भई दीवानी। भंवर गुफा के बीच उठत है सोहम बाणी, देख पिया का रूप रूप में जाए समानी। सोहम सोहम भंवर गुफा तक जीव को ले जाके और आगे सतगुरु आप लखाते हैं, आप दर्शाते हैं। और बड़े सूत्र इन संतों ने
कुछ भी नहीं छुपाया है। लेकिन कथा कथित गुरुओं ने इन जीवों को भ्रमित करके बहुत भटका दिया है, बड़ा भटका दिया है, जिसकी वजह से सच तो ये है, ये जीव स्वयं तो निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है और भटक इतना गया है कि जो सत्य कहा भी जाए ना वो समझ में नहीं आता है। सच कहा भी जाए ना वो जीव को समझ भी नहीं आता है। बिल्कुल स्पष्ट कहा है, मीठा है अविनाशी राम, धन मीठा है अविनाशी। इस वाणी में गरीबदास महाराज कहते हैं, दिव्य दृष्टि जहाँ ध्यान धरत है, दर्श फूल काशी हो, रत्न अमोली सुख का सागर, सो हम शब्द निकासी हो। नभ का पवन गगन चढ़ गरजै, अनहदपुर का बासी हो, बिरह वियोगी हरदम पीवै, आत्म प्रेम पियासी हो। नभ का पवन, नाभि, नभ गगन को भी कहते हैं, पर यहाँ गगन का पवन आप नहीं समझ पाएंगे, या नाभि, नभ नाभि को भी कहते हैं। नाभि का पवन गगन चढ़ गरजै, और पहले का सोहम शब्द निकासी हो। कोई पर्दा नहीं रखा है संतों ने, बिल्कुल स्पष्ट हमें समझा दिया है